मैं सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दूं, और बड़ी खबर यही है कि कोई भी कर नहीं लगाया है। और कर नहीं लगाने की कहानी सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि 75,000 करोड़ से रुपए कर्ज का लगातार जिक्र किया जाता रहा, और टैक्स फ्री बजट होगा या नहीं होगा ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन सुखविंदर सिंह सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। सिर्फ शराब की बोतल पर जो 10 शराब की बोतल पर बिक्री पर जो 10 रुपए मिल्क सेस था उसका जिक्र इस बजट में किया गया है। और इसके साथ ही वाटर सेस जो अभी विधेयक बिल लेकर आई थी, और हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों में, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बाद तीसरा ऐसा राज्य होगा जो वाटर सेस लगाकर अपनी आय का सृजन करेगा। यानी नया कर कोई नहीं, जनता के ऊपर बोझ कोई नहीं। ये सबसे बड़ी खबर इस बजट की सुखविंदर सिंह सरकार की जरूर हो सकती है। लेकिन इसके साथ बड़ा इंतजार इस बात को था उन गारंटियों को लेकर जो कांग्रेस की गारंटियां थी। ओल्ड पेंशन बहाली पहले कर दी गई, 1,36,000 के करीब कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की बात कही, लेकिन 1,500 रुपए महिलाओं को देना 18 वर्ष के से ऊपर, उसमें अभी बजट के अंदर कहा गया है सिर्फ 2,31,000 महिलाओं को हर माह पहले चरण में 1,500 रुपए दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर थी कि 1 लाख रोजगार देने का गारंटी में कांग्रेस ने अपना वादा किया था। अब कहा गया है कि 25,000 सरकारी नौकरी इस बजट में, सरकारी नौकरी जो है वो कांग्रेस देगी। यानी जितना कहा गया था उससे कम, लेकिन चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा करने की इशारा इस बजट के अंदर जरूर मिला है। और ये एक सवाल विपक्ष के तर्कश के अंदर जरूर हो सकता है बजट की ये बड़ी घोषणाओं के साथ। एक और बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और खासतौर पे आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर था। आउटसोर्स कर्मचारी नियमित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके लिए अब कह दिया गया है कि 11,250 रुपए प्रति माह उनको मिलेगा। यानी सुखविंदर सिंह सरकार जो गो ग्रीन और रोजगार सृजन के अपने नए आइडिया के साथ इस बजट में सामने आई है, वहां एक बात जरूर कही जा सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने आज दावा किया कि हिमाचल को 2026 तक ग्रीन राज्य बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए ई वाहन नीति और उसके साथ ई वाहन नीति के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ाने का, तो लगातार कुछ मुद्दे रोजगार सृजन के सुखविंदर सिंह सरकार ने इसमें रखे हैं कि सौर ऊर्जा अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है तो युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी, और 4 बीघा के अगर सौर ऊर्जा प्लांट में अगर ये लगाते हैं तो उसमें 15 लाख रुपए आय का सृजन प्रति साल जो है वो ये युवा कर सकते हैं। और ये बिजली की खरीद भी राज्य बिजली बोर्ड करेगी। यानी सौर ऊर्जा उत्पादन से स्वरोजगार की दिशा में सुखविंदर सिंह सरकार आगे ले जाना चाहती है। दूसरी बड़ी खबर रोजगार सृजन को लेकर यह है कि ई वाहन नीति को आगे बढ़ाने की बात पहले सुखविंदर सिंह सरकार कर चुकी है, और इस बजट में कहा गया है कि अगर चार्जिंग स्टेशन युवा लगाते हैं तो उनको 50% उपदान दिया जाएगा। यानी जो भी युवा चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं उनको 50% का उपदान सरकार देगी। इससे वो अपने गो ग्रीन राज्य के सपने की तरफ भी आगे बढ़ेगी और रोजगार के सृजन भी करेंगे। तो आज के बजट के अंदर जो सबसे बड़ी बातें थी उनमें कोई कर का नहीं लगना, गारंटियों में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, वो जो पूरे मामले गारंटियों में कहे गए थे उसकी तस्वीर उस तक पहुंचती कांग्रेस की ये सुखविंदर सिंह सरकार नहीं दिखाई दे रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये कि गो ग्रीन के साथ रोजगार सृजन का एक नया सपना सुखविंदर सिंह सरकार लेकर आई है। वाटर सेस वो पहले लगा चुकी है। तो बजट की ये बड़ी बातें आज के दिन की आप जरूर कह सकती हैं। अरुण जी, नगर निगम, पंचायतों और परिषदों के लिए भी बड़े ऐलान जो आज के बजट में किए गए, मानदेय बढ़ाया गया। देखिए अनु, आप अगर बात करेंगे एकल नारी के लिए, नगर निगम के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर दिहाड़ीदारों की मजदूरी जितना उनको मिला करती थी उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि करके उसको आगे बढ़ा दिया गया है। ये लगातार हर सरकार के अंदर हर साल एक नई कवायद के रूप में जरूर देखा जाता है। वो नई बात जरूर इस बड़े लहजे के रूप में नहीं मानी जा सकती, लेकिन बड़े लहजे की बात जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था कि कांग्रेस अपनी गारंटियों को पूरा करती है, ये बजट क्या उस तरफ आगे बढ़ेगा या नहीं। कांग्रेस कहेगी हम आगे बढ़े हैं, हम 1,500 रुपए 2,31,000 महिलाओं को देने जा रहे हैं, हमने 25,000 सरकारी नौकरियों देने का वादा कर दिया है, 1,36,000 हमने ओल्ड पेंशन बहाली का कर दिया है। लेकिन जितना पहले चुनावों से पहले किया गया था वो सामने नहीं है। हाँ, कर कोई नहीं लगाया अनु, जो सबसे बड़ी खबर है।